हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद और इट्स विनोद शायरी शो पे आपका स्वागत है। तो यार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक छोटा सा टॉपिक, जो कि आप लोगों में से किसी ने मुझे पूछा था मेरे लाइव में कि शायरी और शेर में क्या अंतर है। तो यार guys, मैंने उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना कि शायरी और शेर में क्या अंतर है। तो यार दोस्तों, मैं आपको लोग बता दूं कि शायरी एक व्यापक शब्द होता है। जो व्यापक का मतलब होता है कि छाया हुआ लंबा शब्द होता है। ठीक है, छाया हुआ जैसे छाव होती है उस तरह की छाया, और लंबा शब्द होता है। जैसे शायरी हम बताते हैं कि एक दो पंक्तियों की, चार पंक्तियों की, पांच पंक्तियों की, कोई कोई शायरी बड़ी भी होती है। इस तरह से होती है। शायरी एक व्यापक शब्द होता है, ठीक है, जो कि छाया हुआ बड़ा शब्द होता है। और कविता जो होता है ना, अपनी जो कविता होती है उसकी तरह ही होता है, कविता के समान होता है। ठीक है, और शायरी में गजल दोहा एक समान, शायरी गजल दोहा सब एक समान होती है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और इस तरह की होती है, जैसे हम कविता पढ़ते हैं उसी तरह की ही होती है शायरी, बस बोलने में थोड़ा सा राग कर देते हैं तो उसमें थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इसी तरह की होती है, मतलब शायरी कोई हिस्सा नहीं है। अब रही बात हमारे शेर की, शेर, तो यार गाइस शेर जो होता है ना, बिल्कुल अपने शेर जैसे होता है। जो शेर होता है ना, एक दहाड़ होता है, बदल खाली हो जाता है। इसी तरह का ही शेर होता है कि शेर जो होता है ना भाई, कवि जो अपनी शायरी का एक विशेष रूप होता है। शायरी शायरी जो होती है अपनी चार पंक्तियों की होती है, नॉर्मल शायरी चार पंक्तियों की होती है, और शेर बस दो पंक्तियों का ही होता है, जिसमें वो पूरी शायरी को व्यतीत कर देता है। शायरी का जो शेर है ना, शायरी का शेर मतलब शेर शायरी के आगे एक विशेष रूप है, एक छोटा सा रूप ही है, बस उससे आगे कुछ नहीं है, जो दो पंक्तियों में छंद कर देता है। छंद का मतलब ये होता है कि अपनी चाल बदल देता है, कि जैसे कि अगर दो शेरों को मिलाकर एक शायरी बन जाती है। अब आप समझ सकते हो कि अगर दो शेरों को मिला है ना, मतलब दो दो चार पंक्तियों को मिला के पूरी शायरी बन जाती है। इस तरह का होता है शेर। शेर और शायरी में बस कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस मैंने जो आपको बताया है वही होता है कि शायरी होती है जो है ना छाया हुआ शब्द, जैसे कि जिसे जो भी मैंने आपको बताया था, छाया शब्द लंबा शब्द होता है कि जिसको हम बोलते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राग वाग कविता की जैसे ही होता है। पर जो शेर होता है ना, वो जो मैंने बताया कि शेर में एक ऐसा जो अपनी चाल खुद चाल चाल बदल देता है शेर। अगर दो शेर को मिलाए, दो शेर गाए, उन दोनों शेर को मिलाए तो एक शायरी बन जाती है या एक गज़ल बन जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि शायरी में गज़ल, कविता और दोहा ये तीनों मतलब एक समान होते हैं। शायरी, दोहा, गज़ल ये सब एक समान होती है। कविता मतलब ये चारें जो है एक समान होती है। और शेर ऐसा होता है कि इन चारों का ही एक विशेष होता है, कि जैसे कि अगर बड़ी शायरी है तो उसका भी दो पंक्तियों में शेर खत्म कर देता है। शेर शेर बहुत पावरफुल ऐसा हो सकता है कि मान लो कि अपने, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि जो गज़ल होती है, जो गज़ल होती है वो एक इमारत की तरह होती है। मान लो कि जो हम इमारत बनाते हैं उसकी तरह एक गज़ल होती है, और उसमें जो अपना शेर है ना, बस एक ईंट की तरह काम करता है। जो इतनी बड़ी इमारत में जो ईंट जिस तरह से लगती है, उस पूरे गज़ल बनाने में रुख से आते थे की पंक्तियाँ लगती है, तभी गज़ल बन जाती है, बहुत बड़ी गज़ल बन जाती है। और शेर और शायरी, ठीक है, तो शायरी जो होती है एक्चुअली नज़ीर होती है। मान लो कि जो शायरी बोलते हैं वो एक वहाँ पे एक नदी है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो शायरी एक नदी है, तो ये जिसमें जो है एक छोटा सा छोटा सा एक बूंद जितना सा पानी की तरह बहाव, पानी में बहना वाला एक बहाव। इसकी बस चीज़ है कि दोनों में बस यही बनता है। बाकी दोनों का काम वही है, जीता है जो रहता है जीता है, यही लगेगा। बस ये है कि शेर में जो बिल्कुल जो होते हैं जो इसी चीज़ का डिटेलिंग वीडियो के साथ बना दूंगा। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।